इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से सिंगापुर की DS-60 समेत 7 सैयारचों को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने सिंगापुर हुकूमत को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात मुश्तरक। दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर होगा नश्र। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज इंदौर के दौरे पर होंगे। बूथ कारकुनान से खिताब करने के साथ दीगर प्रोग्रामों में भी होंगे शरीक। श्रीनगर पुलिस ने बट मालू इलाके से एक दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद के साथ काबिल एतराज मवाद किया गया बरामद। मामले की तफ्तीश जारी। यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने नाइजर में बगावत के बाद माली इमदाद रोकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सदर बाज़ोम की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। विलिज टाउन के किंगस्टन ओवल में वेस्टइंडीज ने भारत को दी 6 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज सुबह सवेरे PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के DS-60 सैयारचा समेत 7 सैयारचे खला में भेजे हैं। इन सैयारचों को सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दीगर छोटे सैयारचों में आपको बताते हैं कि वेलकॉस AM, आरकैट, स्कूप 2, नूलियन, गैलेसिया 2 और RB-12 स्ट्राडेयर वगैरह शामिल हैं। PSLV C-56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक मिशन है जो इसरो की तिजारती शाख है। ये बुनियादी पेलोड DS-60 सैटेलाइट है जिसका वजन 360 किलोग्राम है। लॉन्च भारत की खलाई तहकीक की कोशिशों और DS-60 सैटेलाइट की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग की सलाहियतों में पेशरफ्त में एक और अहम संग मील की निशानदही करता है। DS-60 सैटेलाइट DSTA और ST इंजीनियरिंग के दरमियान एक मुश्तरक कोशिश है जो हुकूमत सिंगापुर की नुमाइंदगी करती है। इसे सिंगापुर की हुकूमत के तहत मुख्तलिफ एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया है। नीज ST इंजीनियरिंग DS-60 सैटेलाइट का इस्तेमाल अपने तिजारती सार्फिन को आला दर्जे की मल्टी मॉडल और इंतहाई जिम्मेदाराना तौर पर तस्वीर पर मबनी और जोग्राफियाई खदमात फराहम करने के लिए करेगी। और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। PSLV C-56 समेत दीगर शरीक मोमिन सैयारचों को बेहतर तरीके से मदार में दाखा गया है। उन्होंने इस मुहिम में ताउन और मदद पर सिंगापुर की हुकूमत समेत दीगर एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। PSLV C-56 carrying 7 satellites including the primary satellite DSR and 6 co-passengers have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इसरो के नए लॉन्च पर ट्वीट किया। चंद्रयान 3 मिशन के दरमियान इसरो ने PSLV C-56 DSR के कामयाब लॉन्च के साथ एक और संग मील हासिल किया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलसल ताउन से इसरो की टीम एक के बाद एक दीगर कामयाबियां दर्ज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 103वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़ और वजारत इत्तलात और नशरियात के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद ही मन की बात प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। जहां मुल्क की कई रियासतों में मानसून की बारिशें तबाही मचा रही हैं, तो वहीं कुछ रियासतों में मानसून की सुस्त रफ्तारी ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। जहां मुल्क की बेशतर रियासतों में मानसून की बारिशें तबाही मचा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में कमजोर पड़ते मानसून ने तशवीश बढ़ा दी है। मानसून के दोबारा फाल होने का असर राजस्थान में साफ नजर आ रहा है। शदीद बारिश की वजह से जयपुर में गुलाबी शहर तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिश से सूरत हाल सैलाब जैसी हो गई है। सड़कें पानी से भरी हुई हैं। हर तरफ यही सूरत हाल देखी जा रही है। जयपुर से कोटा झालावाड़ तक मुसलसल बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सीकर रोड पर डहर के बालाजी पर 1 से 1.5 फुट पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने राजस्थान के कई अजला के साथ जयपुर, भरतपुर में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ कौमी शाहरा नंबर 7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया। जुम्मे को शदीद बारिश के बाद लाभगढ़ नाले में पानी की सतह बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हाईवे का कुछ हिस्सा बह गया। मुसलसल बारिश की वजह से उत्तरकाशी जिले में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर ने बताया कि गांव में टीम भेजकर लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चोरा के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। हाईवे पर कई दीगर मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। कौमी शाहरा बंद होने की वजह से रामपुर और झाकड़ी में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। बरौनी खंड को बहाल करना NHAI के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है। इतलात के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 कौमी शाहराओं समेत 419 सड़कों पर ट्रैफिक ठप होकर रह गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में अगले चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अचानक सैलाब की वजह से एक नाले पर बना फुट ओवर ब्रिज टूट गया। ये पुल तहसील रामनगर के 3 ब्लॉक्स को जोड़ता था। पुल टूटने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला उबूर करना पड़ रहा है। आसमान से गिरने वाली बारिश ने तेलंगाना में भी बड़ी तबाही मचाई है। तेलंगाना के भद्रचलम में इंतबा जारी किया गया है, क्योंकि गोदावरी समेत कई दीगर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ के देहातों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला ने तमाम जिला अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। दरियासना महाराष्ट्र में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से मुतासिर हुई थी। ताहम महकमा मौसमियात ने मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया है। दरहकीकत पालघर, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के कई इलाकों में हुई शदीद बारिश ने जिंदगी को बड़े पैमाने पर मुतासिर किया है। अब सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है। वर्धा, सतारा, नांदेड़ और कोल्हापुर की सूरत हाल को देखते हुए आबी जखायर के कुछ दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरियासना तवक्को है कि पीर से स्कूल और यूनिवर्सिटियों में क्लासेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। यहाँ कौमी राजधानी दिल्ली समेत NCR में हफ्ते को भी बारिश का दौर जारी रहा, जिससे गर्मी से लड़ रहे लोगों को कुछ राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह इंदौर में बूथ वर्कर्स से खिताब के साथ दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। तयशुदा प्रोग्रामों के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह दोपहर में इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो बूथ वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमित शाह भगवान परशुराम की जाए पैदाइश जाना पाव भी जाएंगे।
महादर्शन और पूजा करने के बाद मरकजी वजीर दाखिला शाम को इंदौर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का होटल मेरिट में आला ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। और तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय फुटवेयर और चमड़े की सनत न सिर्फ गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने वाले एक बड़ा शोबा है, बल्कि इस शोबे से मेहनत कश तबका जुड़ा हुआ है, जिससे तकरीबन 4.5 मिलियन अफराद को रोजगार मिलता है और इनमें से 40% खवातीन शामिल हैं। पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इंटरनेशनल फुटवेयर 2023 से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मयार के जूते बनाने वाला मुल्क बनने की पूरी सलाहियत रखता है। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत चमड़े की मलबूसात का दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनंदा मुल्क है, घोड़ों की साजो सामान का तीसरा सबसे बड़ा बरामद कुनंदा, जबकि दुनिया में चमड़े की मसनूआत का चौथा सबसे बड़ा बरामद कुनंदा मुल्क है। पीयूष गोयल ने शोबे की असल हकीकत को उजागर करते हुए कहा है कि इस शोबे में 95% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिलहाल MSME की इकाइयां हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय फुटवेयर को दुनिया में एक अलग शिनाख्त दिलाने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। मरकजी वजीर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत का भी हवाला दिया, जो भारत मंडपम बैनुल-अक़वामी नुमाइश कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जैसे अजीमुल शान बुनियादी ढांचे की तामीर जैसे इक़दामात करने में रहनुमाई कर रही है। उन्होंने बताया है कि सितंबर 2023 में G20 सरबराह इजलास भारत मंडपम में मुनक़िद किया जाएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पोलादपुर तालुका में कशीदी घाट के करीब एक चलते हुए ऑयल टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है और हाईवे पर ट्रैफिक को खोल दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर पुलिस ने कल बटमालू इलाके से कल-अदम दहशतगर्द तंजीम अल-बद्र से ताल्लुक रखने वाले एक हाइब्रिड दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से एक पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन, असला और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत मामले का फैसला 2 अगस्त को सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में कार्रवाई के लिए समन जारी कर दिया है। गुज़िश्ता साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान, PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर और साबिक सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा ने अदलिया में इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक की मुखालिफत की है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के आगाज में इलेक्शन कमीशन को इस मामले की पैरवी करने की इजाजत दी थी। इलेक्शन कमीशन ने उम्र की हतमी समाज से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी थी, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म तय किए जाएंगे। काबिल जिक्र है कि कमीशन ने इमरान खान को आइंदा समात में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने नाइजर की माली इमदाद रोक दी है और अमेरिका ने भी ऐसा ही करने की धमकी दी है। ये उस वक्त सामने आया है कि जब फौजी रहनुमाओं ने इस हफ्ते ऐलान किया था कि उन्होंने जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजूम का तख्ता उलट दिया है। नाइजर दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है जो हर साल तकरीबन $2 बिलियन की सरकारी तरक्याती इमदाद हासिल करता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 500 से ज़ायद दिनों से जारी जंग फिलवक्त थमती दिखाई नहीं दे रही है। ये जंग हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हालिया दिनों में रूस ने मिसाइल हमले करते हुए और भी जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइल हमले मुसलसल जारी हैं और ताज़ा तरीन हमले में ज़परोजिया शहर पर रूसी मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेनी अफसरान ने हमले की तस्दीक की है। सिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने बताया है कि मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। ज़परोजिया के इलाके में गुज़िश्ता 17 महीनों के दौरान शदीद लड़ाई देखी गई है। ज़परोजिया का बेशतर हिस्सा रूसी अफवाज के कब्जे में है। दूसरी तरफ यूक्रेन की अफवाज इन इलाकों को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रही है।
और कोलंबिया के सदर गुस्ता पेट्रो के बेटे निकोलस को मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी अफजोदगी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलंबिया के सदर अगुस्ता पेट्रो ने हफ्ते को कहा है कि उनके बेटे निकोलस को पेट्रो की इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक एक स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी अफसोदगी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया के सदर ने ट्विटर पर लिखा है कि पुलिस ने उनके बेटे और बेटे की साबका अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं और कुछ अहम खबरें इसकी इस तरह से हैं। तालीम में मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में वजीर आजम के हाथों शिक्षा समागम का इफ्तिताह। आगे बढ़ते हैं, जहां खलीज बंगाल में फंसे 36 हिंदुस्तानी माहीगीरों को बहरिया ने बचा लिया है। बात रहे कि ये माहीगीर जो हैं वो कश्तियों में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे और वहां पर जाके फंस गए थे, जिसको हिंदुस्तानी माहीगीरों जहां इन लोगों को हिंदुस्तानी बहरिया ने बचाया है। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसानों को यकीन दहानी कराई है कि बारिश कम हो या ज़्यादा किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको हर तरह से इमदाद और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी सफ़े पर यहाँ पे कुछ खबरें शाया हुई हैं, जहाँ नाइजर की खबर है, आजकल सुर्खियों में है। मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जनरल ने खुद को सरबराह ममलिकत करार दे दिया है। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां ट्रंप का कहना है कि कोई भी सज़ा अमेरिकी सदारती इंतखाब लड़ने से उन्हें नहीं रोक सकती। आगे बढ़ते हैं, रूस के हवाले से खबर है, जहां रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को अनाज की इमदाद की कोई पेशकश नहीं की है। वाज़ेह है कि कल ही ये खबर आई थी कि रूस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को अनाज की इमदाद देने का फ़ैसला उसने किया है, लेकिन उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से तरदीद कर दिया है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच करेबियाई टीम ने 6 विकेटों से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज़ ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए तमाम 10 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए और जवाब में वेस्टइंडीज़ ने 4 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए और मैच 6 विकेटों से जीत लिया। काबिल जिक्र है कि मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम में नहीं थे। दोनों तजुर्बेकार खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था और इन दोनों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां चीन के शहर चेंगडो में मुनक़िद होने वाले समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी रही है। हफ्ते को होने वाले मुकाबले में भारत ने 3 गोल्ड और 1 कांसे के तमगे समेत कुल 4 तमगे जीते हैं और मेडल टेबल में चौथी पोजीशन हासिल की है। ख़वातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की टॉप एथलीट एल्विनल वालरियन ने गोल्ड मेडल जीता है। एल्विनल वालरियन ने 151.5 पॉइंट्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारतीय शूटर मनु भाकर, अभिनया पाटिल और यशस्वी देसवाल ने गोल्ड मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल इनफरादी मुकाबले में मनु भाकर ने फाइनल में 239.7 का स्कोर बनाकर भारत के लिए अपना दूसरा और तीसरा तमगा हासिल किया। वहीं भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के लिए चौथा तमगा जीतकर जूडो में यामिनी ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 11-0 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीत लिया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 377 रन से जबरदस्त बढ़तरी हासिल कर ली है। मेजबान टीम को सीरीज बराबर करने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। 3 दिन के खेल के खत्म पर टीम ने 9 विकेटों पर 389 रन बनाए थे और स्टुअर्ट ब्राड, जेम्स एंडरसन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में तकरीबन 5 की रन
औसत से बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 283 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 295 रन बनाए। डैमी वॉलरिंग ने टूर डे फ्रांस फेम्स के 7वें मरहले में जीत का दावा करते हुए खुद को पीली जर्सी जीतने के लिए मजबूत पोजीशन में ला दिया है। वर्लिंग ने पहाड़ की चोटी पर धुंध के दरमियान 89.9 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 52 मिनट 43 सेकंड्स में पूरी करके जीत हासिल की है। डैमी ने पोलैंड की कार्डजीना को 1 मिनट और 50 सेकंड के फर्क से बढ़तरी हासिल की। अब सिर्फ इनफरादी ट्रायल ही बाकी है। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो 37 साल की उम्र में 37 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट खेलने वाले ब्रॉड ने ओवल में तीसरे दिन के खेल के बाद बताया कि वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस मैच के खत्म के साथ ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। वो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें लेने वाले दूसरे गेंदबाज और मजमूई तौर पर चौथे गेंदबाज हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और बुलेटिन के आखिर में अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर। इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से सिंगापुर के DSR समेत 7 सैयारचों को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने सिंगापुर हुकूमत को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात मुश्तरक। दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर होगा नश्र। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज इंदौर के दौरे पर होंगे। बूथ कारकुनान से करेंगे खिताब और साथ ही दीगर प्रोग्रामों में भी होंगे शरीक। श्रीनगर पुलिस ने बटमालू इलाके से एक दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद के साथ काबिले एतराज मवाद किया गया बरामद। मामले की तफ्तीश जारी। यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने नाइजर में बगावत के बाद माली इमदाद रोकी। अमेरिकी वजीर खारजा ने सदर बाज़ूम की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। ब्रिजटाउन के गैंगस्टन ओवल में वेस्टइंडीज ने भारत को दी 6 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबर। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।